चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सभी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है। पश्चिम चंपारण के निर्णय अनुमंडल अंतर्गत मर्जदवा के परसा गांव स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के में जीएनएम, एएनएम, बीएड, डीएलएड की पढ़ाई होती है। इस आशय की जानकारी देते हुए संस्था के चेयरमैन एमडी सलाउद्दीन ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि सुदूर देहात में होने के बावजूद भी हमारी संस्था में लगभग 12,000 छात्र छात्रा पठन पाठन का कार्य करते हैं। साथ ही सुयोग्य प्रोफेसर की सानिध्य के वेकेशन कोर्स सरकार के मानक के अनुसार कराया जाता है। साथ ही एडमिशन सरकार के मानक का ध्यान रखा जाता है। स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चेयरपर्सन ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन और कदाचार मुक्त कराया जा रहा है। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, क्या सुविधा है, कैसे तैयारी आप लोग करते हैं? ये थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है। टीपी वर्मा कॉलेज का सेंटर पड़ा है हमारे यहाँ, जिसमें 2200 बच्चे का एग्जामिनेशन है। आज पहला दिन है, पहला शुरुआत है इसका। फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम हो गया है, नॉर्मल एग्ज़ाम है जैसे एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर है हमारे यहाँ, मजिस्ट्रेट हैं, सभी तरह की है। पानी की व्यवस्था, रहने जो चीज़ें हैं वो सभी एकदम वाचार मुक्त एग्जामिनेशन हम लोग करा रहे हैं। और बच्चे को जो पानी की, बाथरूम की, क्लासरूम की, फैन की, वो सारी सुविधाएं हम लोग बच्चे को दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड उनको होनी चाहिए। सर किस किस चीज़ का यहाँ पे सर कोर्स कराया जाता है? इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे ये तो डिग्री कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेज की एग्जामिनेशन है थर्ड सेमेस्टर के। इसके अतिरिक्त हमारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एनर्जी का है। ये ब्रांचेज है। आईटीआई है हमारे यहाँ, पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेजेस है, एएनएम, जीएनएम की हमारे पास, और वोकेशनल की बीबीए, बीसीए इसकी कॉलेजेस है। ये सब कॉलेजेस हमारे पास है जो चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा एक चंपारण में ही, ये तो 14 एकड़ का कैंपस है। इसके अतिरिक्त हमारा एक 6 एकड़ का कैंपस है भैरवगंज गांव में, जहाँ पे डिग्री कॉलेज है हमारी और वोकेशनल की कॉलेज है। और कॉलेजों की अपेक्षा सर यहाँ सुविधा की व्यवस्था जो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, इसको किस तरह आप देखते हैं? इसको हम यहाँ पे खुद रह के और इस चीज़ों को जज करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। बच्चे का जैसे प्ले ग्राउंड कैसी होनी चाहिए, उनको खेल की सुविधाएं कैसी मिलनी चाहिए। जो हॉस्टल में हमारे बच्चे रहते हैं उसको सुबह में प्रेयर के साथ उठाना है, उठा के अपना पढ़ाई लिखाई करना है, फिर स्नान करके बच्चे क्लासेज के अंदर जाएंगे। क्लासेज जब करने जाएंगे तो लाइब्रेरी की सुविधा, डिजिटल क्लासेज है हमारी, उनकी बेंच वगैरह सभी चीज़ें उत्तम व्यवस्था देते हैं हम लोग। उसके बाद जब शाम में आएंगे तो 6 बजे फिर उनको संध्या की आरती होगा। उसके बाद फिर स्नान करके अपना फ्रेश होकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। 9 बजे उनको भोजन मिलता है। 7 दिन की हमारे यहाँ हॉस्टल में वो सभी मेनू बना हुआ है कि उनको खाना पीना क्या होनी चाहिए। हर दिन का, सुबह का, शाम का, नाश्ता का सारी मेनू है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको सुविधाएं होती है। एक मेस में 5 आदमी वर्क करते हैं सिर्फ उनको देख रेख करने के लिए। इसके अतिरिक्त डिजिटल की क्लासेज, लाइब्रेरी 24/7 है, कंप्यूटर की क्लासेज है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं अपना ऑफ टाइम में भी जाके कंप्यूटर का यूटिलाइज कर सकते हैं। जो नर्सिंग की है उसकी लैब की फैसिलिटी है। इसके अतिरिक्त क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है, वहाँ जाके बच्चे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैनाटान में हो गया, नरकटियागंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया, बेतिया में जो एमजेके कॉलेज है उसमें हमारी टाई अप है। तो ये तीनों कॉलेज में जहाँ भी बच्चे जाके अपना चाहते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करना तो वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्यूटर जाते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों ट्यूटर हैं, वो जाते हैं और उनको बच्चे को सारे बताते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे करना है। लोकेशन की बात करें सर तो लोकेशन क्या है? लोकेशन हमारा बेतिया से 30 किलोमीटर के रेडियस में बलथर मैनट और ब्लॉक पड़ता है। एक मर्जदवा स्टेशन है, इसी स्टेशन के पास परसा गांव में ये स्थित है। सर एक चीज़ नया देखने को आज मिल रहा है कि यहाँ पे बसें भी आ गई हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनको आने में कुछ कठिनाई होती थी, अब आपके यहाँ एक और बेहतर सुविधा आज से लगभग शुरू होने वाली इसको? जी, ये शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ बस आ गई है, 4 बस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कॉलेज को, जिसमें आज आया है पटना से बस हमारी, नया मार्ट पोलो का बस लिए हैं हम लोग। इस बस के माध्यम से बेतिया से बसें आएंगी, चूँकि हमारे कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, भैरवगंज कॉलेज के प्रिंसिपल, कुछ प्रोफेसर्स लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग हमारे यहाँ आते हैं बेतिया से।
तो उनके लिए है कि वो बस से आप ना चले आ सकते हैं। बच्चे बीच में जो बच्चे आते हैं उनके लिए सुविधाएं हैं कि बच्चे आए हमारे पास बस से और आके अपनी पढ़ाई करें, फिर शाम में 4 बजे अपनी क्लासेज ऑफ होने के बाद वो जाएं। नरकटियागंज से हमारी एक बस चलेगी, गौनाहा से एक बस हमारी चल रही है और मैनाटांड के एरिया से एक बस, 4 बसें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जो सभी जगह सुविधाएं से रहे, बच्चे आके प्रॉपर क्लास करें। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ, वो उनको क्लास करने के लिए आप भेजें। हमारे यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं बच्चे के लिए, कंप्यूटर क्लासरूम, योगा का रूम, खेल कूद के लिए, म्यूजिक क्लासरूम, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आप बच्चे को भेजें कि बच्चे क्लास करें। ये टीचर प्रोफेसर इतने बड़े बड़े लोग इसलिए हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि सारे गार्जियंस अपने बच्चे को क्लासरूम में भेजें पढ़ाई करने के लिए। सर आपके यहाँ एडमिशन की सुविधा कैसे है? एडमिशन हमारे यहाँ जैसे जो बिहार यूनिवर्सिटी है, तो बिहार यूनिवर्सिटी के दो डिग्री कॉलेज है मेरे पास, वो दोनों डिग्री कॉलेज में पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होता है। अभी इंटर के रिजल्ट आया है, मैट्रिक के रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट बिहार गवर्नमेंट ने दिया है सारे बच्चों को। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे जो भी उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे मार्क्स से, उनको शुभकामनाएं कि वो भविष्य में और आगे बढ़े और मेहनत करें। हम लोग इसीलिए आगे बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्चे हमारे और मेहनत करेंगे। हमारी सुविधाएं बच्चे के लिए, इसीलिए हमारा शुभकामना है कि बच्चे उस तरह से पढ़ें। एडमिशन हमारे पोर्टल के माध्यम से होता है, पोर्टल पे जाएं और उसमें अपने कॉलेज का नाम एंट्री करें और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को कॉलेज अलॉट होता है, उसी के माध्यम से होगा। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हमारे यहाँ डायरेक्ट होता है मेरिट बेस पे। जो भी बच्चे, जैसे 100 सीट्स हैं हमारे पास और बच्चे 200 हमारे पास आते हैं, तो वो 200 बच्चे में से मेरिट के अनुसार हम लोग उनका सिलेक्शन